अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड पे मैं आई हूँ एक दफ्तर में। ये दफ्तर किसका है आप सोच रहे होंगे। वेल, इट्स एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस। और जिस आर्किटेक्ट की मैं बात कर रही हूँ उनके डिज़ाइंस बहुत फंक्शनल होते हैं, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस हैं। और जब आप इनको जब इनसे मुलाकात होगी शायद आप इन्हें पहचान भी जाएं, क्योंकि बहुत ही कह लीजिए कि नुमाया किस्म की इन्होंने बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं। उसमें से एक यूबीएल भी जो लाहौर में जेल रोड पे आपको नज़र आता है, और ऐसी बिल्डिंग है कि वो कभी भी कह लीजिए कि इट्स नेवर गोइंग आउट ऑफ फैशन। क्या है इनकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, इनके ऑफिस में काम किस तरह होता है, आप ये सब चीज़ें आज जान पाएंगे इस बहसन के बारे में। Assalamu alaikum, Misbah. How are you? And thank you for giving us this time over the weekend. I mean, बहुत ही मुश्किल वक्त होता है मिलने के लिए, and I'm sure आप वीकेंड पे भी काम करती होंगी। रात के 12 बजे तक तकरीबन ये ऑफिस खुला होता है। So we're all overworked. It's more like a sweatshop. सुबह से लेके शाम तक काम 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 काम। So we do try to kind of take a break. तो ज़रा मुश्किल ही होता है। ये तो इसका कोई टाइम स्केड्यूल नहीं है। It's not a 9 to 5 thing. अच्छा, 9 to 5 आपके एम्प्लॉइज है तो 9 to 5 कहने को वो बेचारे कभी घर नहीं जाते और हम सारा वक्त इधर ही बैठे हुए होते हैं। वेल, आई मस्ट से ऑफिस भी काफी खूबसूरत है, उनको घर जाने को दिल भी नहीं करता होगा। नहीं, उनका बड़ा दिल चाहता है। वेल, यू हैव अ लवली व्यू। बट इस बार हमेशा आपके डिजाइन्स मैंने खुद भी देखे। आपकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी मुझे हमेशा बहुत मुतासर करती रही। उसका रीज़न ये है कि फ़ंक्शनल लगते हैं, नई दुनिया के साथ साथ चलते हुए डिज़ाइंस हैं वो। ये नहीं कि जो चीज़ नहीं अब ज़रूरत उसको आप इनकॉर्पोरेट करें। सो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट, जो हमारी ऑडियंस है अगर उनको आप समझा सकें। मैं देखो, बेसिक चीज़ ये है कि हमारा एक मिसकंसेप्शन है आर्किटेक्चर के बारे में कि जी ग्रेनाइट लगा दो, खूबसूरत होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देयर हैज़ टू बी एक टर्म है आर्किटेक्चर में, फिनोमिनोलॉजी। उसका ये मतलब है कि आपको क्या महसूस होता है जब आप एक जगह, एक घर या एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और उसमें इतनी ज़्यादा सटल किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। या तो आपको एक स्पेस में जाके खुशी होती है, जिस तरह आप इस कमरे में आए हैं, आप खुश हैं कि वाओ ओके ये व्यू देखो। सो एक सरप्राइज एलिमेंट है, रोशनी है, एक खुशी का एहसास होता है। सो ज़्यादा काम जो आर्किटेक्चर जो अच्छा है, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ स्पेसेस। एंड उसके बाद फंक्शनल होना चाहिए, राइट। भी काम करना चाहिए कि डेस्क है तो उसकी एक हाइट होनी चाहिए, कमरा है, कुर्सी है, उसके इर्द गिर्द इतनी जगह होनी चाहिए। आपका एक फ्लो होता है स्पेसेस का, जो इट शुड वर्क। सो ये चीज़ें जो हैं एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स ग्रेट आर्किटेक्चर। अच्छा, इस बार लेकिन जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग अब आर्किटेक्ट्स बन के निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि वो अपने आर्किटेक्चर में इन फैक्टर्स को नहीं मद्देनजर रखते? पता है, ये डिबेट हमारा बहुत अमंग्स द एक्सपीरियंस जो हमारे लेवल के आर्किटेक्ट्स हैं, हम बहुत कर रही हैं। जो आपका स्कूल है और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है दैट आई कांट टेल यू। हमारे जो बच्चे आते हैं, मैं उसको एवरी 2 years देयर इज अ काइंड ऑफ अ रोटेशन, कि वो बच्चे आते हैं 2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, फिर वो कहते हैं हमने बाहर चले जाना है, फिर हमने अपना ऑफिस खोलना है, जो भी है। पर वो उनको सिखाते इट्स सच अ ड्रेन ऑन अस, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल लाइफ। एंड फ्रैंकली हमारे स्कूल्स इस लेवल के नहीं हैं। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम लाहौर, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। पैदाइश आपकी लाहौर की है? हाँ, पैदाइश लाहौर की है। And a little bit of a stint with Kinnaird College, did my FA, FSC. We did have a teacher for 2 years incidentally. वो मैथ की टीचर भी नहीं थी, पर anyways निकल गए। NCA में खुशी खुशी दाखला ले लिया, 1 साल उधर से करके। Then I moved to America. I went to Chicago. I went to a school called Illinois Institute of Technology. ठीक। Now that's a very hardcore museum school. अगर आप थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर के बारे में जानते हो तो मीज वैन डर रोहे was one of the greats of architecture. So he founded this school. और जो उसका हमारा पार्ट ऑफ द बाहाउस, एक बड़ी लंबी वो अलहदा एक कॉन्वर्सेशन है।
तो जब मैं यहाँ से गई तो मैं तो जी एनसी से मैं आई हूँ और मैं तो जी होटल डिज़ाइन कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन कर रही हूँ। उनको जी बीबी बैठो, अव्वल तो सबसे पहले ये डिज़ाइन का लफ्ज़ निकाल दो, ओके। आप एक गैराज बनाएं गाड़ी का, हाँ, उसमें बताएं कि नीचे फाउंडेशन क्या है, आपकी ब्रिक बॉन्डिंग क्या है, ऊपर छत क्या है, गाड़ी किस तरह खड़ी होगी, किस तरह जाएगी अंदर। सो यू सी दैट वाज द डिफरेंस। दे टॉट अस टू you know deconstruct the building and put it together and realize कि space क्या है, detail क्या है, उनकी मेथडोलॉजी फर्क है। तो लिटरली जूते मार मार के हमें उन्होंने मेथडोलॉजी, 4 साल हमने कोई डिजाइनिंग ही नहीं की, चौथे साल में उन्होंने हमें पहला डिजाइन प्रोजेक्ट दिया कि अब तुम्हें थोड़ी बहुत ग्राउंडिंग हुई है, तुम्हें पता है बिल्डिंगें बनाते कैसे हैं, तुम्हें स्पेस प्लानिंग का पता है, तुम्हें फंक्शनैलिटी का पता है। एंड वो कहते हैं ना फॉर्म फॉलोज फंक्शन, कि पहले ये नहीं है कि आप फॉर्म बना दें फिर सोचें कि इसमें क्या होगा, जो नॉर्मली आपको नज़र आ रहा है, रंग बिरंगी चीज़ें बना लेते हैं। आई मीन फॉर आर्किटेक्ट्स इट इज़ लाइक हॉरिफाइंग, ओके, कि जिस तरीके से लोग कहते हैं ओ आर्किटेक्ट ज़रूरत क्या है जी, वो फ्रेश ग्रेजुएट को पकड़ो, ड्राइंगें बनवाओ और बिल्डिंग खड़ी कर दो। अब वो जब वो बिल्डिंग खड़ी होती है वो एक क़यामत की निशानी है वो बिल्डिंग, ऑनेस्टली, बिकॉज़ नथिंग वर्क्स इन इट रियली, कि दरवाजा है तो उसकी डिटेल, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा खोलेंगे तो WC को लगेगा। तो ये क्या इनका फ्लॉ क्या होता है नए आर्किटेक्ट्स का, यही कि इनको स्पेस का फंक्शन ये चीजें समझ नहीं आ रही होती। यार अदर देन ड्राफ्टिंग स्किल्स दे, ओ माय गॉड, यू टेल देम टू मेक, हमारे ज़माने तो कंप्यूटर्स नहीं होते, बिल्कुल सारा काम हम मैन्युअली करते थे। अच्छा जी, ऐसी ऐसी आला 3D बनाएंगे कि वाह, हवा में उड़ती हुई चीज़ें, ऐसे भाई हवा में उड़ रही है चीज, पर ये बनेगी कैसे, पहले तो ये तो मुझे बताओ, प्रैक्टिकलिटी तो देखिए कि किस मटेरियल से बनेगी, किस तरीके से बनेगी, इसका मेथडोलॉजी क्या है, दे आर क्लूलेस। आई मीन विजुअलाइजेशन इज ब्रिलियंट, बट द एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, लाइक हसीन बिल्डिंगें बाबा आदम की बनती आ रही हैं, लूव का बना, आपकी ग्रेट्स जो हैं दे आर नॉट इवन लाइक कंप्यूटर डिपेंडेंट। So Taj Mahal, you didn't have the CAD services at the time. बिल्कुल। So, it's just something very intuitive. बड़ी एक हसीन चीज़ है architecture. Well, मैं तो आर्किटेक्ट्स को आर्टिस्ट कहती हूँ। We're not artists. लेकिन लगता ऐसे है कि जिस तरह आप कह लीजिए जो चीजें बना रहे हैं, ये आर्ट पीसेस हैं। Yeah. ये है आर्ट, जो आर्ट है ना इसमें वो सिर्फ 10% है, बाकी इज how you put the damn thing together, okay? और उसमें इतनी चीज़ें शामिल हैं, कोई 2000 सर्विसेज आपकी शामिल हैं। बिल्कुल। हमारी जो डिज़ाइन से निकलती है ना, just the design aspect, we incorporate 20 different professionals in it, right? There's the architect, there's the draftsman, there's the 3D guy, there's the electrical consultant, BOQ, you name it, इतनी लंबी लिस्ट है। एंड उनको इकट्ठा करते करते फिर जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, कोई 200 आपके डिफरेंट लोग हैं, कि ईंटों वाले हैं, बिजली वाला है, लकड़ी वाला है, सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, एक छोटा काम नहीं है। अच्छा, इतना कह लीजिए जो मुश्किल प्रोफेशन है, अगेन विद अ लिटिल बिट ऑफ आर्ट इन्वॉल्व्ड, आपके वालिद साहब का मैं जरूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी, और उनका अंदाज़े गुफ्तगू जो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, अगेन इट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो उनका आपकी जिंदगी पे कितना इन्फ्लुएंस रहा, या फिर आपके आर्किटेक्ट बनने के इस फैसले में उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? कुछ भी नहीं। Really? Yeah, because he was such a complete man in himself. He was educated, he was handsome, he was articulate, so and that's he where just you get your looks from. Overshadows. That's so sweet. He overshadowed everybody wherever he went. He was such a larger than life person, so he was just one of those incredible people. So he had a lot of influence in terms of the aspiration to be the best where you are, to be a deeply moral person, to give that commitment to whatever you undertook. And you have to realize that generation of people weren't similar to the people of now. Now it's more materialistic, how much money, how quickly you can make it. Over there, they were like Renaissance people, they were more interested in the arts, in culture, in, like he was one of the products of partition. He lost his father during, the mass migration, and that influenced him tremendously. And and they were inspired by Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam,
वो ज़रा उनके जो रोल मॉडल्स थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सो ही ऑलवेज सेड कि आई वुड लाइक टू कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो इस किस्म की चीज़ें थी ना, आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा था। अब इट वाजंट कि भाई मैंने इतने पैसे बनाने और इतनी जल्दी बनाने और मैं ये हरबा इस्तेमाल करूँ, वो एक मुख्तलिफ बेसिकली अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? आपने कहा इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे लेफ्ट मी ऑन माय ओन। उन्होंने कहा जो मर्जी है करो, तो फिर मैं जो मर्जी करती चली गई। And you did I well. was good at art. I said कि चलो I'm really I had an artistic bent. I used to draw very well, great drafting skills, and there was a sensibility there. So I just wanted something a little more practical. तो आप थोड़ी हसास तबीयत की मालिक हैं, sensitive हैं? Oh, I don't know. I think maybe you should ask my husband that question. I think I should, but artists normally होते हैं। अगर थोड़ा भी उनके अंदर element of artist। Oh yes. इस्बा हसन एंड एसोसिएट्स, अब ये एक बिजनेस है, कारोबार है ऑब्वियसली। इसमें जब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ज़रा ज़्यादा इंट्रूड करें, कुछ तंग करें, नहीं इसको ऐसे कर दें, इसी और वो चीज़ नहीं जाती विद आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स, तो वो आपको कितनी अगेन अफेक्ट करती है चीज़? बहुत अफेक्ट करती है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। पहले तो मैं जब इन बच्चों को भी बताती हूँ जो हमारा स्टूडियो है, वेरी ब्राइट एंड डिटर्मिन्ड एंड फैबुलसली टैलेंटेड पीपल आई गॉट ओवर हियर, वो उनको यही समझाना पड़ता है। वो बड़े अपसेट भी हो जाते हैं और मैं भी अपसेट हो जाती हूँ कि भाई क्लाइंट सुन नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रही। तो हम कोशिश तो करते हैं पर एक हद तक ही कर सकते हैं ना, बिकॉज वो फिर वो कहते हैं हम पैसे हमारे, हम आपको दे रहे हैं, घर हमारा, तो हमारी मर्जी होनी चाहिए। तो लेकिन उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल, बहुत। अब वैसे एक्चुअली हमारे पास ऐसे टूल्स आ गए हैं कि हम उनको पहले से बता सकते हैं कि देखें आप ये जो कह रहे हैं ना, ये बन के ऐसा लगेगा, यानी कि ग्राफिकली वी गिव देम वॉक थ्रूज। एक्चुअली हम वॉक थ्रूज देते हैं उनको कि ओके अब लूमियन, I mean इतने programs आ गए, so life is a lot simpler as well because we can actually make them experience a space before it's built. So they get an idea कि अच्छा भाई हम इस घर में चल के हमें ये फील होगा, इस बिल्डिंग में चल के ये फील होगा, तो वो उनको एक पता लग जाता है पहले से। आगे उनकी मर्जी है, वो कहें कि हाँ भाई करना है तो फिर करें, बट जनरली कोशिश हम करते हैं जितना भी हो सके। और हम ये भी हमें है एहसास कि ये पहली दफ़ा जो नॉर्मली है, वो जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो जो पेशेंट है वो तो नहीं ना बताता आप मुझे क्या दवाई देंगे, इसी तरीके से वो हमारे पास आते हैं, हमने उनको बताना है कि किस तरीके से आपने ये एक आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर है, घर है, स्कूल है, अस्पताल है, ये किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से बेहतर बनेगा आपके लिए। एब्सोल्युटली। लेकिन सोशल मीडिया जितना ज़्यादा आगे अब बढ़ गया है और जितनी इसकी वजह से अवेयरनेस आ गई है, इसमें इसके साथ इश्यूज भी एसोसिएटेड है। जैसे कि लोग एक फला इमेज देख लेंगे और वो आपको आके कहेंगे ये हमें बना दीजिए ये चीज़। बेशक अब आप उन्हें अब 3D में भी दिखा दें, शायद फिर भी वो कन्विंस हो जाएंगे नहीं हमें यही चीज़ चाहिए। तो उनके एक्चुअल डिसीजन से रिवर्स कराना कितना मुश्किल है। बहुत एक्चुअली ये कि अगर आप समझते हैं ना कि कोई चीज़ एग्जैक्टली आप कॉपी कर लेंगे, वो भी एक फॉलिसी है, वो हो नहीं सकता। ओके, जो मर्जी आप कर लें, बिकॉज आपका देखें, आप एक बिल्डिंग देखते हैं, चलें जी वो है न्यूयॉर्क में, अब आप कहें वो लाहौर में DHA के एक प्लॉट पे ला दें, वो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर द व्हाइट हाउस कॉन्सेप्ट, ओह गॉड, आई मीन छोटे प्लॉटों पे वो पिलर्स खड़े कर दिए गए थे और वो की बात है ना, अजीब और गरीब सी कुछ सिचुएशन लग रही है। वो तो फिर एक पूरी डिजाइन फिलॉसफी में चले जाते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड देन दे डोंट केयर। आई मीन द एवरेज जो विल से कि जी मुझे बना दो, आप पढ़ के आई होंगे अमेरिका से, मुझे क्या, मुझे तो ये देखे ना ये गोल्डन रंग का मुझे ये चाहिए, सतून चाहिए और इसके ऊपर फूल बूटे जितने भी बना सकते हैं आप बना दें। वो तो फिर उसका अपना है ना। फिर
नॉर्मली होता है कि आपको पता लग जाता है कि आप किस आर्किटेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास जो आएंगे उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, वो मेरे पास ही आएंगे। जिसने XYZ का काम देखा हुआ फिर वो उन्हीं के पास जाएंगे, बिकॉज उन्हीं की मर्जी के मुताबिक वो चीज़ें करते हैं ना फिर। सो एक तरीके से इट सॉर्ट ऑफ मैनेज हो जाता है एक तरीके अच्छा, एज एन आर्किटेक्ट आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स दुनिया में आप घूमी है, जहाँ जहाँ गई हाय, है, बड़े उसमें क्या हसीन। क्या शामिल है? बहुत हसीन जगह बनी है दुनिया में। मेरा हमेशा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम IMP का वो जो ग्लास पिरामिड था ना लूव का, वो मेरी एक फेवरेट चीज़ थी। आई थिंक देयर वाज दिस ऑलमोस्ट मैजिकल क्वालिटी अबाउट दैट ग्लास लूव एंड वो इन्वर्टेड पिरामिड था। I mean, for such a traditional setting, he managed to do that, and it was such a success. And उसका experience ही is just like brilliant, you know, जिस तरीके से आप उस stair से नीचे जाते हैं, and जिस तरह वो light छन के आती है, कमाल की चीज़ है। इतनी सिंपली किया गया है, समझ Simply, नहीं and आता। there is it's an architectural wonder as well. It is. I mean, one of my favorites, and I love Zaha Hadid's work. You know, वो तो उसने she's सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर दी हैं, जिस तरीके से वो डिजाइन करती है और वो काम करती थी। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हर। अच्छा, या एंड इंटरेस्टिंगली हर बर्थडे एंड माय बर्थडे आर ऑन द सेम डे, यू नो, सो मे बी देयर इज एन आर्किटेक्ट्स हाउ वंडरफुल। या तो So- आपके अपने जितने काम रहे हैं अब तक, जितना काम किया है, उसमें सबसे ज्यादा आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आया? मजा तो सब में आता है, लेकिन एक और, पर्सनल फेवरेट भी होता है एक्चुअली पर्सनल फेवरेट जो दिल से करीब हो। दिल से करीब, interestingly I'll tell you, it was a gate that I designed for somebody, like it was a shopping area in बहरिया बहरिया town के लिए पे। अभी आपने काफी काम हाँ, किया, हाँ, absolutely। उनके लिए एक बहुत सिंपल and it is so understated, under the radar, कि हमने काम तो बड़े बड़े किए हैं, UBL की बिल्डिंग की है, वो बहरिया टाउन के लिए हमने अम्यूजमेंट पार्क कराची में किया है, we've done like you know shopping malls, we've done a lot of work, you know, we've done over 600 projects। कॉर्पोरेट काम बहुत किया और कर रहे हैं इंडीड अभी भी। कॉर्पोरेट काम बहुत हम करते हैं। We kind of I started my career with doing a lot of corporate work, like my independent practice। तो वो बहुत काफ़ी आप करते चले जा रहे हैं। HPL की privilege branches हम डिज़ाइन करें कंट्री वाइड, सो वो भी बड़े मज़े का प्रोजेक्ट है। UBL की बिल्डिंग की, लाहौर की, कराची का इंटीरियर किया। I mean, it was just spectacular, you know, just working in that scale। अब हम we're coming towards developments as well, so we're designing those also। So lots of exciting stuff that I've done, but there's not, and oh yes, my favorite work, if you, actually other than the gate, is this college I'm doing in Multan। So he was one of those rare clients who gave us a free hand to do whatever we wanted। इससे अच्छी क्या बात हो? I know, and it's turned out बड़े दिल से, और मुल्तान में है वो, okay? बड़े वो शौकीन क्लाइंट हैं, और वो बार बार मेरे पास आते हैं, और वो मुल्तान में, you know, I have 2 or 3 projects now coming up। That's my favorite, basically। Well, I can't wait to see it। No, And I I'm can't sure wait to- everybody else too। Yeah, it's quite amazing। इस बार ये तो आपके कॉर्पोरेट Yeah। प्रोजेक्ट्स प्लस Yeah। क्लाइंट्स जो Yeah। एक्सपीरियंसेस उनके Yeah। साथ रहे वो आप बता रहे थे, Yeah। लेकिन आपने घर भी बेतहाशा डिजाइन किया और कर रही हैं जी, इनफैक्ट। जी। जो आपके घर ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी सनलाइट आ रही होती है, ओपन स्पेसेस हैं, फंक्शनैलिटी को मद्देनजर रखा जाता है। सो इज आई मीन इफ आई एम राइट, इफ देयर इज एनीथिंग टू ऐड हियर? My houses are very glamorous, so that's one thing I would, मैं एक चीज कहूँगी कि there's an essence of glamour attached to them, you know, there's always a little bit of hedonistic spaces, excitement value कि आप एक घर में जाएंगे, there's always that wow factor, not कि आपने बड़ी महंगी चीजें लगाई हुई हैं, but just the space itself। And I love doing houses, और मुझे I mean I truly अच्छा, घर enjoy, करने में ज्यादा बड़ा मजा मजा आता है, and especially अगर client अपनी मर्जी का मिल जाए ना, जरा exciting किस्म का, and then it's जो जरा really enthusiastic हो। enthusiastic हो, they're willing to take the risk, कि अच्छा कहते हैं, अच्छा जी, you know, let's kind of, you know, try this, and ऐसे करें, और you know, बड़ा मजा आता है उनके अच्छा, साथ। नए नए रिस्क अभी आपने क्या लिए अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स में? बड़े रिस्क लेते हैं हम। जैसे कभी- well, we're doing a house now, and you know the client also। We're doing a pool on the first floor, so the entire area. Yes, I heard about that. Yeah, entertainment area is on the first floor, and it's like really floating, and it's got a waterfall that comes all the way down। So अपने pool consultant को मैंने दिखाया तो उसने कहा, इनकार कर देगा, जी ये तो बन ही नहीं सकता, आप भूल ही जाए। ऐसे नहीं, ये बन के ही रहेगा।
सो वो बनवाया बेसिकली। अगेन एक और चीज जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा लगेगा। हमने अक्सर तस्वीरें देखी हैं, but never seen one in Pakistan so far, Lahore rather. So it should be exciting and lots of other, exciting stuff we've done. हमने एक अभी गेटवे डिजाइन किया which is like absolutely amazing. It's a bit of an architectural challenge as well. इतना बड़ा structure and it's free floating. उसको वो हमने डिजाइन किया है और बड़ी मुश्किल से सही engineered ढूंढा who will work with our visuals as well. So lots of interesting engineering feats we're trying to accomplish over here. Not as much as we would want to, but still we're trying. वेल मैं देखना चाहूँगी और बल्कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें ये दिखाना चाहूँगी कि कितनी बड़ी टीम होती है जी एक फर्म के अंदर। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो किन किन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइन टीम कैसी होती है, बाकी एरियाज कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं विद इन सच एन ऑफिस, क्या हो रहा होता है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ओके सो इस बार यू हैव अ लवली ऑफिस, बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम एंड दीज किड्स आर जस्ट अमेजिंग, ये इतने टैलेंटेड सारी हमारी टीम है। मैं ज़रा बड़ी मुश्किल किस्म की बॉस हूँ, अगर आप मार्केट में पूछें तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है ना, देर लाइक अमेजिंग किड्स, देर द बेस्ट ऑफ द लॉट। अच्छा, आप कितनी डिफिकल्ट बॉस है ये इनसे पूछेंगे। इफ़ यू कैन स्पीक टू वन ऑफ देम। अल्तमाश बताओ भाई कुछ। अल्तमाश अगर आप इधर आ सकें और बताएं। वेल आई एम श्योर अभी सिर्फ मैं तारीफ़ें सुनूंगी, आप ऑन स्क्रीन है, प्लीज़ आ जाइए। So how is it working at Isbah Hassan and Associates? पहले तो ये बताइए, और आपका जो वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है विद इस्बा, उसके मुताबिक आई मीन आप इन्हें किस तरह के कह लीजिए एक लीडर के तौर पे बतौर लीडर क्लासिफाई करेंगे? Well, hello. Thank you so much, first of all, for asking me. And so, my experience, this was actually my first job. I started off my career with Isbah Hassan and Associates. मैंने इनको बॉस के तौर पे तो अभी तक नहीं देखा। शी इज़ एक्चुअली जिसको लीडर की जो डेफिनेशन होती है कि वो आपको साथ लेके चलता है। एंड आई कैन कॉल हर एनी टाइम, आई कैन आस्क हर 100 और मोर टाइम्स अबाउट एनीथिंग, तो वो हमें उसी तरह से लेके चलती हैं, डांट भी देती हैं, समझा भी देती हैं। बट लर्निंग के जितना एलिमेंट है इस कंपनी में, इस फर्म में जो उन्होंने इस्टेब्लिश की अभी तक, वो बहुत ज़्यादा है। उनकी डिटेल की जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बारीकी में सोचती हैं। एंड एज अ पर्सन वो बता रही हैं कि वो डांटती हैं, शी इज़ अ हार्ड बॉस, बट ऐसा नहीं है असल में। एज अ पर्सन वो बहुत ख्याल करती हैं। अब वो ख्याल डिज़ाइन का हो या इंसान का हो, तो वो फिर साथ साथ ही चलता रहता है। दोनों ही चलते हैं, डिज़ाइन का भी ख्याल और आपका भी ख्याल। दैट्स सो नाइस टू हियर। आई मीन ऐसी चीज़ें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आपकी आपस में जो है सिनर्जी अच्छी हो। सो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस प्रोजेक्ट पर काम करते आया पर्सनल लेवल पे अल्तमश? जी मेरा ख्याल ये कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ आपसे, तो हर प्रोजेक्ट जिसको हम कर रहे होते हैं, हम बीइंग आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स, हम हर प्रोजेक्ट में अपना पूरा 100% या उससे ज़्यादा देने की भी कोशिश करते हैं। और मैम इस्बा ने भी हमें यही सिखाया है कि अगर आपने लिटरली एक डोर हैंडल या उसका ग्रूव भी डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसको भी उतनी अटेंशन देनी है जितने मॉल को दे रहे हो। तो आई थिंक इन्जॉयमेंट वाला अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रोसेस है पूरा पेपर से निकल के एक्चुअल में आने का, वो जैसे पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है और आपका उसमें पूरा दिल और जान लगी होती है, तो फिर मज़ा तो हर प्रोजेक्ट में आता है। इधर अब मैं देख रही हूँ इतने सारे लोग और हैं, मुमकिन नहीं होगा कि सबका इंटरव्यू कर सकें, सबसे बात कर सकें, बट आई थिंक देयर समबडी एल्स विद अस हियर, अगर आप इंट्रोड्यूस करा सकें। Hassan is a senior architect and he's recently joined us and वो बड़ा उसने मज़े का किस्सा सुनाया। कहता कि मैं जब नया ग्रेजुएट किया, मैं आया ज्वाइन करने के लिए ऑफिस, तो मैंने सुना कि हमें डांट बड़ी पिटती है यहाँ से, तो वो सीढ़ियों से ही वापस होके चला गया। So now he's been running a very successful projects on his own and he's recently joined us and हम बड़े खुश हैं to have him on. हसन, आप सीढ़ियों से वापस चले गए, लेकिन सीढ़ियों से फिर वापस कैसे आए?
Basically lack of experience था उसमें. We didn't know much about architecture. बेसिक डिटेल्स भी नहीं पता थी. एंड मैम इज़ रिनाउंड फॉर हर डिटेल्स. जैसे अल्तमिश ने भी बताया कि डिटेल पे बहुत, तो बेसिकली डर यही था कि डिटेल नहीं पता तो प्रॉब्ली डांट पड़ेगी. फिर आपका ये तमाम जितना भी परसेप्शन था, ख्यालात थे, वो कैसे तब्दील हुए इधर आकर? नहीं, वो फिर कॉन्फिडेंस आ गया जब काम किया. व्हेन यू लर्न द डिटेल देन आई वाज लाइक नाउ आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज. आई थिंक इन माय लाइफ कि अगर डांट भी पड़ेगी तो मेरी गलती होएगी तो पड़ेगी, अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आती नहीं है. इस्बा हसन को एज अ बॉस, एज अ लीडर, खैर दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, चलें लीडर टर्म यूज़ कर लेते हैं. बतौर लीडर किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? I would say she is a very dominating woman, and in this male dominating society अगर आप एक female architect and you're successful architect तो ये in itself it's the most biggest compliment. I think those are wonderful words. I mean, इस तरह acknowledge करना इस चीज़ को बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है. Thank you so much, Hassan. Well, इस्बा again, yes, ये एक चीज़ है कि एक entrepreneur होना, एक खातून होना, तो I hate saying this, एक female entrepreneur, लेकिन of course ये रियलिटी है. इसमें कितनी हार्डशिप्स होती हैं? बहुत बहुत, बिकॉज औरतों को तो वैसे ही एक वेल लाइक देयर इज़ द प्रोवर्बियल ग्लास सीलिंग. ओके, एक डिस्कम्फर्ट होता है कि ओहो खातून से डील करना पड़ेगा, ये डिलीवर कर सकती हैं नहीं कर सकती. सो इट्स लाइक यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड. ओके, इट्स नेवर इजी इवन एट दिस स्टेज. इतना कुछ भी है, कुछ 600 प्रोजेक्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो एंड सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री. और वो फिर उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कॉम्पिटिशन्स में कि जी ओके वी आर ऑलवेज द वी हैव टू फाइट, लिटरली फाइट फॉर एवरीथिंग. थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ती है. ट्रिपल पता नहीं क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या, या काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स आपने एक ट्रेंड तो सेट कर दिया अपनी फील्ड में, अपने सेक्टर में, खातून होते हुए इतनी एक पूरी एक फर्म सेटअप की. सो यू सेट अ ट्रेंड और दूसरों के लिए शायद आसानी पैदा कर दी, दूसरी ख़वातीन के लिए. सो आई होप सो. वी हैव लाइक हमारे भी रोल मॉडल्स हैं. यास्मीन लारी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं. यास्मीन चीमा हैं, देन देयर इज़ Fawzia, lots of ladies who kind of paved the way for us, and we're just carrying on the tradition. अब ये है कि we have to kind of थोड़ी सी ज़रा comfort level हो जाना. I think worldwide architecture में बड़ा एक है kind of a chauvinistic attitude. Even in America, दुनिया भर में आपके घर में वो आते थे, वो कहते why aren't you doing interior designing or something simple? Why are you trying to be an architect? I said I think it's like अच्छा उधर भी उधर भी खाली पाकिस्तान में नहीं, उधर भी दुनिया में यही है कि men are better architects for some reason. I said that's certainly not true. I mean, Zaha Hadid is obviously one of the super star architect of her time. So we're trying to get to that level. अच्छा जी, मोहसिन मैं देख रही हूँ आप खूब गुम हैं. मैं इसे कहूँगी 3D कहते हैं इसे. 3D भी है वैसे, 2D ड्राइंग है मगर ये HPL प्रोजेक्ट है. तो आप कितने पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, कितने शौक से करते हैं? शौक से, अब आर्किटेक्चर बेसिकली फील्ड ऐसी है कि शौक के बगैर काम करना, बंदा शौक के साथ ही काम करता है आर्किटेक्चर में. विदाउट आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे मार्केट में. तो शौक है तो अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए आप गुम रहते हैं अपनी स्क्रीन में. अच्छा, इस्बा के साथ काम करना कैसा लगता है? पहले भी लोगों का परसेप्शन है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है. मैंने भी काफ़ी चीज़ें सुनी थी ऐसी, लेकिन जब ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा इस्बा. लेकिन फॉर इंस्टेंस, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. अनलेस आपको अपने काम पे ग्रिप होनी चाहिए. बाकी जिस तरह मैम ऑफिस मैनेज करती हैं, मैंने काफ़ी ऑफिस में जॉब की है पहले भी. जिस तरह वो ऑफिस मैनेजमेंट और ऑफिस का पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करती हैं, किसी आर्किटेक्ट को मैंने नहीं देखा वो चीज़ मैनेज करते हुए. तो हेड्स ऑफ टू जिस तरह वो ऑफिस रन करती हैं. Hearing such good things about me. You should get together with them lunch break में ना, जब वो मैडम से ज़रा डांट खाई होती है तो दिल दुख रहा होता है फिर वो. लेकिन वो भी एक रीज़न होता है. लेकिन वो फिर वो ही कह रहे थे, आई थिंक हसन सेड सो और अल्तमश, आई डोंट रिमेंबर, के डिज़ाइन का भी ख्याल रखती है और इंसानों का भी.
एंड दैट्स वंडरफुल. आई थिंक एक अच्छे ऑफिस की और एक अच्छे बॉस की निशानी भी ये होती है. वेल थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. इस बार इट्स बिन लवली टॉकिंग टू योर टीम. दिल मेरा कर रहा है कि सबसे बात करूं, बिकॉज अगेन मेरे लिए भी एक तजुर्बा है जहाँ पे मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ आपकी फील्ड के बारे में. ऑफ कोर्स दैट डजंट क्लासिफाई मी एज एन आर्किटेक्ट, बट देयर इज सो मच टू ऑब्जॉर्व एंड लर्न हियर. वेल थैंक यू सो मच इसबा, और उम्मीद करती हूँ कि जब आप मज़ीद और अच्छे प्रोजेक्ट्स और भी करेंगी तो हम एक दफ़ा फिर आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को भी कवर करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.